3 डोज ली हुई है, बूस्टर डोज भी ली हुई है मैंने। मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि आप जो भी मेडिकल से रिलेटेड थे उन्हें तो बूस्टर डोज लगी और नहीं, इसमें थोड़ा बहुत तो उसका साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयुर्वेदिक का साइड इफेक्ट्स कम होता है, लेकिन गारंटी कैसे दे रहे हैं? मतलब जो उन्होंने एडवर्टाइज किया वो ये गलत किया है। नहीं, डरना नहीं चाहिए। अपना खाना पीना सही रखें, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, बस यही है, हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और लाइफ स्टाइल ठीक रखे अपना। लाइफ स्टाइल, मैंने लाइफ स्टाइल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मुजफ्फरनगर के मार्केट में आया हूँ। कोविडशील्ड कोरोना वैक्सीन पे ब्रिटेन कोर्ट ने के साइड इफेक्ट हुए हैं, तो उसके बारे में लोगों से और खासकर जो फार्मेसी वाले उनसे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम इस बार जो 2 फेज की वोटिंग हुई है उन लोगों से पूछेंगे कि 2 फेज लो एवरेज वोटिंग हुई, उसका क्या कारण है, क्या इसमें लोगों की उदासीनता है, वोटर्स की उदासीनता है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी उदासीनता है, या लोगों का प्रजातंत्र में विश्वास कम हो गया है। नमस्कार सर, आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, अभी 2-3 दिन से कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविडशील्ड, उसके बारे में फॉरेन में कुछ छपता है और एक तरह से लोगों को डर बैठ जाता है, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो बोल रहे हैं थ्रोम्बोसिस या ब्रेन हैमरेज या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़े, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, बड़े हैं उसमें। बढ़े? अच्छा, कंपनी ने मान लिया ये बात। नहीं, कंपनी ने मान लिया, लेकिन कंपनी ये बोल रही है कि वो साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन बहुत ही मिनिमल है, और वो अगर साइड इफेक्ट होते भी तो विद इन 7 to 10 डेज हो जाते, इतने लंबे पीरियड के बाद नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, और थोड़ी सी गलतफहमी भी है लोगों को, उत्तेजना है, बिना बात की एक्साइटमेंट है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग डर गए और लोग ये बोलते, कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या हमें कोई दूसरे टेस्ट कराने चाहिए। एक डर निकालने के लिए हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं इन चीज के लिए, बताइए। कुछ नहीं, अपना लिपिड वगैरह चेक करा लें, सीटीबीटी चेक करा लें, और तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, अभी तो 2 साल या 3 साल होने वाले हैं, तो अभी तो मेरे ख्याल से इतना। 3 डोज ली हुई है, बूस्टर डोज भी ली हुई है मैंने। मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि आप जो भी मेडिकल से रिलेटेड थे उन्हें तो बूस्टर डोज लगी, और 60 साल से ऊपर वालों को मैंने लगवाई है तीनों, और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ मुझे। ये तो एक इत्तेफाक है, सबको भाई सब कुछ होता रहता है, चलता है। वैसे भी जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में इफेक्ट बहुत ही मिनिमल है, हो सकता है गोरे लोगों में थोड़ा ज्यादा, यूरोप वगैरह कंट्री। इम्यूनिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग है, चेंजिंग है, सारे तरह के मौसम उसमें आते हैं, हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है इस तरह की, हार्ड वर्कर हैं लोग बाग, है ना। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए, डरने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। वैसे भी कोविड तो एक अभी इतिहास बन चुका है, अभी एक तरह से। क्या कोविड तो हमारे साथ ही चल रहा है, कोविड कहाँ जाएगा, तो वायरस है, घूम रहा है, और इम्यूनिटी हमारी है। खांसी जुकाम और हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है। बिल्कुल। सर, दूसरी चीज एक और पूछना चाहूंगा आपसे, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक एमसीआई ने केस किया था, जनवरी में किया वो तो, और उसके रामदेव जी 5 बार वो उसमें सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच भी गए, उन्होंने माफी भी मांग ली है, नहीं किया अभी भी उनका वो। उनकी बात बिल्कुल सही है, गारंटी किस बात की दे रहे हो? हमारी गारंटी है, हम कल रहे ना रहे, बिल्कुल। तो हमारी मेडिकल में तो बिल्कुल भी और गारंटी। वैसे भी एमसीआई के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जो है, आप किसी ऐसे मेडिसिन पे ये नहीं लिख सकते कि वो उसको फुल्ली क्योर कर देगी। बिल्कुल, बल्कि सर्जरी में भी फुल्ली क्योर नहीं है, ऑपरेट पे गए नहीं सक्सेस हुआ, तो उसमें कोई थोड़ा ही अब जो है इसमें बिल्कुल 100% लिख के दोगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो है एलोपैथी का आयुर्वेद के अगेंस्ट लॉबी बना। नहीं, इसमें थोड़ा बहुत तो उसका साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयुर्वेदिक का साइड इफेक्ट्स कम होता है, लेकिन गारंटी कैसे दे रहे हैं? मतलब जो उन्होंने एडवर्टाइज किया वो गलत किया है। अभी भाजपा सरकार ने, मतलब जो उत्तराखंड सरकार ने उसकी 14 मेडिसिन पे बैन कर दिया। उनके मेन ब्रांड थे वो 14। जी हाँ, वो बैन कर दिया। यानी क्या कहना चाहिए, तंबू का बम्बू था वो सारा। जी, जो जिसके बेस पे ही ये इसका दिव्या फार्मेसी खड़ी हुई थी। बिल्कुल। और कई आइटमें तो उनकी ऐसी हैं कि लोगों को याद है, मुक्तावटी जैसे गोली उन्होंने बीपी की निकाल ली, अपने आप ही लोग यूज कर रहे हैं विदाउट किसी एडवाइस के, तो उसका थोड़ा सा भाई साइड इफेक्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि जरूरत है नहीं है, बिना चेक कराए खा रहे हैं। मतलब खुद डॉक्टर बन के बैठे हुए और उससे उसके नुकसान भी। गारंटी भी लोग दे रहे हैं तो गलत है ना, गारंटी देनी चाहिए। अपनी आइटम है आपकी, बेचो, उसका ऐड करो, लेकिन गारंटी नहीं। जो एडवर्टाइज किया, जिस तरीके से एडवर्टाइज किया, वो गलत है आपके हिसाब से? बिल्कुल वे गलत है, कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, आप अभी आज पे आ जाते हैं, ये तो आपने अपने एक्सपर्टाइज की। अभी लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, 2 फेज के इलेक्शन हो चुके और एवरेज से, मतलब बिलो एवरेज वोटिंग हुआ है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि बिलो एवरेज वोटिंग जो वोटर्स हैं उनका उदासीनता है?
बिल्कुल उदासीनता भी है, बेरुखी भी है। सबको पता है मोदी ना आना है, एक तरीके से ये भी सोच रहे हैं हम वोट देना हो, क्या फर्क पड़ रहा है, अब मोदी तो आ ही रहा है। एक चीज बताइए, ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो मोदी की जो मोदी के सपोर्टर्स है वही वोट ना देने जाए और अपोजिशन जीत जाए? बिल्कुल हो सकता है, ये लोगों की उदासीनता है, गलत है ये। अच्छा, क्या इसमें आप राजनीतिक पार्टियों की भी वो लापरवाही मानेंगे? वो उन्होंने नहीं है उनको, क्योंकि वो ढंग से कन्वेंसिंग नहीं कर पाए और डोर टू डोर कन्वेंसिंग नहीं हो पाई। मुझे कोई नहीं करने आया। चलिए ये तो मान सकते हैं कि मोदी ने 400 पार की गारंटी दी और उससे उसकी पार्टी थोड़ी लूज हो। अपोजिशन का भी रवैया मुझे यही लग रहा है। हाँ, वो भी इतने कोई खास एक्टिव मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जबकि अगर रूलिंग पार्टी थोड़ा उदासीन है और कॉन्फिडेंस है तो अपोजिशन उसका फायदा उठा सकता था। उठा सकता था, जो नहीं उठा पा रहे वो। मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों की प्लानिंग में गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है, हमें 100% आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, इसका फायदा किसे लगेगा आपके हिसाब से, जो आप तो बहुत बार वोट कर चुके हैं? लेकिन मुझे उम्मीद है कि मोदी अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। पिछले 10 साल में कई काम मोदी ने किए, हर गवर्नमेंट करती है। आपके हिसाब से क्या है और क्या चेंज की जरूरत है अभी? नहीं, चेंज की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको टाइम देना चाहिए। ये देश को बहुत आगे ले जाएगा। इससे व्यापारी वर्ग तो थोड़ा परेशान है, भाई ये टैक्स, वो टैक्स, ये फाइल, वो फाइल, लेकिन इससे बेनिफिट बहुत मिलेगा। अच्छा, आपने व्यापारी वर्ग और आप मेडिकल में है, फार्मेसी में है, मतलब वो कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग की फॉर्मेलिटीज बहुत बड़ी। सर, अभी जो आप मेडिसिन डील कर रहे हैं, मेडिसिन में जो टैक्स है वो कैसे है? जीएसटी है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो टैक्स है वो एक कर दिया जाए, किसी पे 18 है, किसी पे 12 है ना, तो मैं चाहता हूँ कि एक सा हो जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। हाय सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपका नाम सर? मनु बंसल। अच्छा सर, मैं आपकी फार्मेसी है, मैं इसलिए आपके पास आया हूँ तो कि आज मैं थोड़ा सा अभी जो 2-3 दिन से चल रहा कोरोना वायरस, जो कोविड सील थी, उसके बारे में जो अफवाहें चल रही हैं, लोग डरे हुए हैं उसके बारे में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनका डर सही है या गलत है। अभी आपको बता दूं, ब्रिटेन के कोर्ट में उन्होंने ये बोला है कि इस कोविड सील जिन लोगों को लगी उसमें कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दिए, और जो उनकी कंपनी के ओनर हैं वे गए वहाँ, उन्होंने थोड़ा उन्हें एक्सेप्ट भी किया, पर उन्होंने बोला बहुत ही मिनिमल इफेक्ट है। लेकिन ये भी बोला गया कि वो 7 से 10 दिन के अंदर ही आते, इतने दिन बाद नहीं आते। तो आपका उस पर क्या कहना है? ये बात तो सही है कि जैसे न्यूज़ आती है कोई भी जी, तो लोग एकदम डर जाते हैं कि क्या हो रहा है ये। जिनके लगी है वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, देखने में आया है कि बहुत लोग हो रहे हैं, और जिनके नहीं लगे वो कहते हैं कि हम बच गए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इतने मोदी जितना वो कर रहे हैं। एक चीज बताइए, हमारे इंडिया में करीब 2 साल से ज्यादा हो गए, 3 साल होने वाले अभी ये कोरोना गए हुए, शुरू हो गया है ना? 24 शुरू हो गया, 21 में आया था जो डेल्टा वेरिएंट। तो उसमें जब डोज लगी थी, उससे पहले और उसके बाद जो ये हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या थ्रोम्बोसिस के केसेस बढ़े या घटे आपके हिसाब से? थोड़ा तो बढ़े हैं। थोड़ा बढ़े, यानी कि साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट भाई साहब और भी चीज़ का है। जी जी, बताइए। अब जो ये आती है न्यूज़ की, जो जिम करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, वो एकदम प्रोटीन जो लेते हैं। हाँ प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन में स्टेरॉइड वगैरह होता है, तो उसमें अब उसको क्या कह देंगे? कोई इशू को तो गलत है। सही बात है, बिल्कुल। वैसे भी मतलब हार्ट अटैक केस में वर्ल्ड में नंबर 1 इंडिया है। और उसके बाद अभी थ्रोम्बोसिस और जो ब्रेन हेमरेज के केसेस भी हैं, पहले से ही है, कोविड से पहले से ही है। तो मेरे ख्याल आप बताइए कि इस पे लोगों को डरना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, डरना नहीं चाहिए। अपना खाना पीना सही रखें, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहें, बस यही है, हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और लाइफ स्टाइल ठीक रखें अपना। लाइफ स्टाइल मेन है, लाइफ स्टाइल ठीक है। बहुत लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक भी आजकल, ऐसा बात नहीं है। बिल्कुल सर। जो जिम करते हैं जरूर नहीं है कि वो स्टेरॉइड वाले करें। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब ये जो ये कोई भी कंपनी उठ के खड़ी होकर बोल देती है कि ये प्रोटीन है, बॉडी बिल्डिंग करती है, वो मतलब इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। बिल्कुल अवॉइड करें, खाना पीना सही रखें मेन अपना, बस खाना पीना सही रखें और एज के हिसाब से एक्सरसाइज करते रहें।